देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माता भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए आप श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। हिमालय ने देवी से पूछा, जब देवी पार्वती एक बच्ची के रूप में हिमालय पर्वत के यहाँ आई, उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लेना चाहती है, तो हिमालय से देवी जो सवाल हिमालय पूछते हैं उनका उत्तर दे रही है। हिमालय ने पूछा, अनाश्रितानां त्वां देवी मुनिश्रेन्नवै विद्यते कथं समाश्रित्वा तत्कृपया ब्रूहि मे सदा। माता भगवती ने कहा कि मेरी आराधना करने वालों का ही मोक्ष होता है और मैं ही मुक्ति देने वाली हूँ। तो हिमालय पर्वत ने फिर सवाल किया, हे देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण करने वाले कोई मुक्ति ही नहीं होती है, तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से आपकी शरण ग्रहण करे, आपकी शरण में मनुष्य किस प्रकार से आए। देह बंधन से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपके तो स्थूल शरीर अनेकों हैं, फिर किस रूप का ध्यान करना चाहिए जो मोक्ष की इच्छा चाहता है। तब माँ भगवती पार्वती जी बोली, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये तेषामपि सहस्रेषु कोऽपि मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी ओर चलता है और उन हजारों में कोई एक जो एक मेरी ओर चलता है, उन एक में जो हजारों होते हैं, उन हजारों में कोई एक ही वास्तुतः मेरे स्वरूप को जान पाता है। मुमुक्षुओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन सच्चिदानंद विग्रह वाले मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए। मेरे उस रूप का ध्यान करने से उन्हें तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे पिताजी, देवी पार्वती हिमालय से कहती है कि हे पिताजी, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। हे पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और पृथ्वी में विद्यमान रहती हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा भी मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज भी मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि रहित बल भी मैं ही हूँ। और हे राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। बीज मंत्रों में मैं प्रणव हूँ, ओंकार हूँ। और सभी प्राणियों में धर्माकुल काम भी मैं ही हूँ। और इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजसी और तामसिक छवि हैं, वह सब मेरे ही स्वरूप हैं और वे सब मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं कदापि उनके अधीन नहीं रहती हूँ। और हे महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे सर्वव्यापी अद्वैत परम और निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, वे ही मेरे स्वरूप को जान पाते हैं। हे पिताजी, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री और पुरुष के रूप में परिवर्तित किया है।
मैं ही विष्णु बन करके और उनकी पत्नी लक्ष्मी बन करके आती हूँ और संसार का पालन करती हूँ। मैं ही ब्रह्मा और ब्रह्माणी बन करके इस सृष्टि की रचना करती हूँ। मैं ही शिव और शिवा रूप धारण करके और रुद्र रूप धारण करके इस सृष्टि का संहार करने के लिए आती हूँ। मैं ही इस चराचर जगत की सृष्टि हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। हे पिताजी, हे राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल जानो, लेकिन मेरा जो दुर्गा रूप है, मैं जो शेर पर सवार होकर के बैठी रहती हूँ, मेरे उस रूप का जो ध्यान करेगा वो परम शांति पाएगा और वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। वो मेरा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, इसलिए मेरे अनेकों रूपों के चक्कर में न आकर, क्योंकि सारे स्थूल शरीर मेरे ही हैं, सैकड़ों शरीर हैं, किस किस का आप दर्शन करेंगे, किस किस की आप भक्ति करेंगे, तो आप जो है विचलित हो जाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मेरा जो दुर्गा का रूप है, मैं शेर पर विराजमान होकर के जब बैठती हूँ तो मेरे अंदर दया का भाव रहता है और मैं समस्त सृष्टि का कल्याण करने में तत्पर रहती हूँ। इसलिए मेरे उसी दुर्गा रूप को आप स्मरण करें, उसी की उपासना करें और आपको परम शाश्वत परम स्वरूप का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हिमालय बोले, इस प्रकार से देवी भगवती को उन्होंने और प्रश्न किया कि आपके और कौन से रूप का हम ध्यान करें जिससे मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाए, और आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे जरूर बताइए। श्री पार्वती जी बोली, मया व्याप्तमिदं विश्वं स्थूल रूपेण भूधरे तत्राराध्यता मा देवी मूर्ति शीघ्रम विमुक्तिदा। बोले, वैसे तो मेरे अनेकों स्थूल रूप हैं, लेकिन मेरा जो देवी का रूप है ये शीघ्र मुक्ति को देने वाला है और ये सर्वाधिक आराधनीय है। हे महामते, वे देवी भी मुक्तिदायिनी और 10 महाविद्या नाम के रूपों वाली हैं। इनका जो रूप है दुर्गा जी का, जो देवी का रूप है, यही 10 महाविद्याओं वाली हैं। और 10 महाविद्या कौन सी हैं वो भी सुनिए। तो माँ भगवती देवी पार्वती जी हिमालय से कह रही है कि मेरे जो 10 रूप हैं उन्हें सुनिए। पहला रूप महाकाली, तारा, खोड़सी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला यानी बगलामुखी, छिन्ना यानी छिन्न मस्तका और महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी। ये मेरे 10 रूप हैं, ये 10 महाविद्या हैं। इन मेरे 10 रूपों की जो आराधना करता है संसार में समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। सारा संसार उसके अधीन हो जाता है, सारा संसार उसके नतमस्तक हो जाता है और वो बड़ा भारी वैभवशाली होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरी 10 महाविद्याओं का दर्शन करके इनकी आराधना करने से तत्काल उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और मैं उसको सहर्ष मोक्ष को प्रदान करने वाली होती हूँ। और महाराज, मेरा वह सत्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला होता है। इसलिए आप मेरे उस रूप का ध्यान कर लीजिए, उससे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हे राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे इस रूप का ध्यान करते हैं, मेरे इस रूप की आराधना करते हैं, उनका शीघ्र ही कल्याण हो जाता है और उनको जो अत्यंत दुर्लभ मुक्ति है
वो उनको प्राप्त हो जाती है। हे पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। इस प्रकार से देवी के कहने पर महादेव जी बोले। महादेव जी ने कहा, एवं श्री पार्वती वकत्राद्योग सागरम परम मुने निशम्य पर्वत श्रेष्ठो जीवन मुक्तो बभुव। महादेव जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार से। और वेद व्यास जी वैशंपायन ऋषि से बोले कि हे महर्षि, इस प्रकार पार्वती के मुख से श्रेष्ठ योग सागर को सुन करके, इस पार्वती गीता को सुन करके पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके उसके बाद लीला पूर्वक सामान्य बच्ची का रूप धारण उसने कर लिया और माता का दुग्ध पान करने लगी। गिरिराज हिमालय ने इनके जन्म का बड़ा भारी उत्सव मनाया और ऐसा उत्सव मनाया कि न तो आज तक किसी ने मनाया, न कोई मना पाएगा और न किसी को मना सकता है। इस प्रकार से बड़ा भारी उत्सव मनाया। तीनों लोकों की जग जग जगत जननी माँ भगवती जो हैं, इस प्रकार से इनके मुख से श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। गिरि पार्वती गीता का पाठ अमावस्या तिथि को करने पर अति शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को माता भगवती के इस पार्वती गीता का पाठ करने से, इसको श्रवण करने से उसको सब प्रकार के मोक्ष प्रदान तो होते ही हैं, इस संसार में सब प्रकार के वैभव प्राप्त करके वह अत्यंत सुखी और श्रेष्ठ हो जाता है। इस पार्वती गीता का पाठ करने वाले के फल की कोई सीमा नहीं है और ये अपार शांति देने वाला है और मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार से भगवान महर्षि वेदव्यास महर्षि वैशंपायन से कह रहे हैं कि इसका पाठ हमें अवश्य करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। नारद जी बोले कि हे महादेव, अब मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। स्थिता हिमतो गेहे लीला परमेश्वरी कथमापे पतिम शंभु योग चिंता परायणम। यानी महादेव जी से भगवान शिव नारद जी पूछ रहे हैं और वैशंपायन ऋषि वेद व्यास जी से पूछ रहे हैं। तो वैशंपायन ऋषि ने प्रश्न किया कि हे वेद व्यास जी, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया, क्योंकि इसमें भगवती ने बड़ी लीला की होंगी। किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया। भगवान शंकर भी सदा शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं। किस प्रकार से उन्होंने इनको प्राप्त किया। संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके किस प्रकार से पार्वती से विवाह किया, किस प्रकार से उन्होंने अपना मन विवाह के लिए प्रवृत्त कर दिया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को, उनके अर्धांग को किस प्रकार से प्राप्त किया, मैं यह सब जानना चाहता हूँ और इसके जानने की मेरी हृदय में बड़ी उत्सुकता है। इस प्रकार महर्षि वैशंपायन के पूछने पर वेद व्यास जी बोले और नारद जी के पूछने पर महादेव जी बोले। महादेव जी बोले कि वेद व्यास जी बताने लगे, यएदं मोह्यते विश्वं पर्या मायया मुने को बुद्धिमपि शक्रोऽपि तस्या मायां महामते।
हे महामते, हे मुने, जो दुर्गा इस जगत को परा माया से मोह में डाल देती है, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। वे तो मायामय हैं, माया उनके अंदर है। वे जब चाहे माया को प्रकट कर दें, जब चाहे अपने अंदर समेट लें, उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। बोले इस प्रकार से वो माँ भगवती पार्वती वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति, जिस प्रकार वर्षा ऋतु आती है और गंगा नदी बढ़ जाती है, उसी की भांति वो पार्वती हिमालय के घर में शरतकालीन ज्योत्सना की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, सौंदर्य संपन्न होती गई और वे पार्वती सखियों के साथ में क्रीड़ा करने लगी और अपने माता पिता के द्वारा लालन पालन होती हुई विवाह के योग्य हो गई। और हे मुनि श्रेष्ठ, तप करने वालों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तप के द्वारा ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के द्वारा ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और तप के द्वारा ही भगवान महादेव रुद्र रूप धारण करके इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो तपस्वियों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, पर तपस्या हम करें तब ना। तपस्या के लिए त्याग करना पड़ता है। त्यागात् शांति तदंतरम, त्याग से ही तत्काल शांति मिलती है। इसलिए तपस्या में त्याग सबसे जरूरी है। जो त्याग कर सकता है, किस चीज का? संसार का जो त्याग कर सकता है वही तपस्वी है। और जो संसार की वस्तुओं के अधीन है, जो संसार की वस्तुओं के बिना रह नहीं सकता, वो तपस्या कैसे कर सकता है? क्योंकि संसार की वस्तुएं जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। चेतन जड़ के अधीन हो गया, चेतन ने अपने आप को जड़ के अधीन मान लिया, तो फिर तपस्या कैसे कर सकता है? इसलिए हमें तपस्या अगर करनी है, सब कुछ प्राप्त करना है, तो संसार की जड़ वस्तुओं के अधीन नहीं रहना है, इनका त्याग कर देना है। मैं जड़ थोड़े ही हूँ, मैं तो चेतन हूँ, फिर मैं जड़ वस्तुओं के अधीन क्यों रहूं? इस प्रकार से तपस्या करने वाले को जड़ वस्तुओं का त्याग करना होता है, तब उनके लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। इस प्रकार से एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी पार्वती को गोद में लिए हुए हृदय से लगाए हुए बैठे हुए थे। उसी समय वैशंपायन ऋषि को वेद व्यास जी बता रहे हैं कि उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। हिमालय ने बड़ी नम्र भाव से इनका स्वागत किया, इनका चरणों तक घर में छिड़का और नारद जी ने भगवती पार्वती चंद्र ज्योत्सना को हिमालय की गोद में बैठे हुए देखा। इस प्रकार प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए नारद जी का बड़ा ही स्वागत सत्कार किया, क्योंकि घर में आए हुए अतिथि को भगवान का स्वरूप मान करके उसका सत्कार करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, ये चार ही तो देवता हैं जो भगवान के समान हैं। वेदों में तो इन्हीं का वर्णन हुआ है। जो इनकी सेवा कर लेता है भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद में जब नारद जी को सुंदर आसन हिमवान ने दे दिया, सुंदर आसन पर विराजमान होकर हिमालय के यहाँ नारद जी बड़े हर्षित होकर के बैठे हुए हैं और नारद जी का दर्शन करके हिमालय भी बड़े हर्षित हो रहे हैं। और नारद जी
बोले गिरिराज मैंने पहले आपसे कहा था, क्योंकि पहले भी नारद जी हिमालय को बता करके गए थे कि ये जो सती भस्म हुई है ये आपके यहाँ पुत्री के रूप में आएंगी, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, तपस्वी हैं, इसलिए वो महान शक्ति आपके यहाँ पुत्री के रूप में आएगी। तो आज नारद जी कह रहे हैं कि मैंने पहले भी जो आपसे कहा था कि माँ भगवती आपके यहाँ पुत्री के रूप में आएंगी, अब वो आपके यहाँ उत्पन्न हो गई, ये सब आप जान ही गए होंगे। ये प्रेमवत शंभु के अर्धांग को ग्रहण करने वाली हैं, ये साक्षात उन्हीं की पत्नी है, ये उन्हीं को प्राप्त करने वाली हैं। इसलिए आप इनको भगवान शंकर को ही दीजिएगा और किसी को देने का मत मन बनाइएगा, क्योंकि ये और किसी को ग्रहण नहीं करेंगी, ये केवल भगवान शिव को ही ग्रहण करेंगी। और भगवान शिव भी कभी स्वप्न में भी दूसरी स्त्री के साथ विवाह करने का नहीं सोच सकते, वे भी केवल इन्हीं के साथ में विवाह करेंगे, क्योंकि दक्ष की जो कन्या थी सती, ये पार्वती वही है जो भगवान शिव की पूर्व पत्नी है, इसलिए ये भी उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। ये कभी भी किसी और को मन में भी धारण नहीं करेंगी और नहीं भगवान शंकर और किसी स्त्री के बारे में कभी विवाह की सोचेंगे। इसलिए इन भगवती का पुत्र भी जो महान बलशाली होगा जो तारकासुर राक्षस का वध करेगा, क्योंकि तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग चुके हैं। और क्योंकि भगवान हिमालय पर्वत ने नारद जी से पूछा कि भगवान शिव तो तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ तो कोई जा भी नहीं पाएगा, फिर मेरी पुत्री किस प्रकार उनसे विवाह करेगी, मैं किस प्रकार से अपनी पुत्री को लेकर के उनके पास जाऊंगा। तब नारद जी ने कहा कोई चिंता न करें, तारकासुर राक्षस से सभी देवता स्वर्ग से भाग गए हैं और वे सब त्राही त्राही कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी का भी पद उन्होंने छीन लिया है, और ब्रह्मा जी ने निश्चित कर दिया है कि भगवान शिव के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा। इसलिए जब निश्चित हो गया है तो तुम्हारी पुत्री के साथ में भगवान शिव अवश्य विवाह करेंगे। आप कोई चिंता न करें, केवल अपनी पुत्री को उनके पास में लेकर के जाएं और विवाह की प्रार्थना करें। इस प्रकार से नारद जी ने हिमवान को समझाया और नारद जी बोले पर्वत श्रेष्ठ, आप उसके विषय में कोई भी चिंता न करें, जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। त्रैलोक्याधिपति राज्यं भृतं मदबलाश्रयात् तथान्येषां सुराणां चाधिपत्यं बलाद्धरन्। ये जो तुम्हारी पुत्री है ये अपनी माया से संपूर्ण संसार को मोहित करती हैं, ये अपनी माया से सभी देवताओं को मोहित करती हैं, ये अपनी माया से भगवान शिव को भी मोहित करेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपकी पुत्री नहीं, ये महाशक्ति है और ये महाभागवत इन्हीं के लिए लिखी गई है। ये महाशक्ति है और इनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा निश्चित हो गया है कि तारकासुर का वध जरूर होगा। ये तो भगवान विष्णु को भी मोहित करने वाली हैं, शिव को भी सम्मोहित करने वाली शिवा हैं, विष्णु को मोहित करने वाली लक्ष्मी हैं, ब्रह्मा को मोहित करने वाली ब्रह्माणी हैं। महान योगी वे का महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामी प्रिया महाकाली का ही दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वे
आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। महादेव जी भी इन्हीं को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए आप चिंता न करें, वे आपके शिखर पर ही तपस्या करने के लिए आएंगे और आप तब उस समय अपनी पुत्री को उनके पास जब लेकर जाएंगे तो उनके साथ में विवाह अवश्य होगा, क्योंकि ये सबको मोहित करने वाली हैं। भगवान शिव को भी मोहित करने वाली शिवा साक्षात यही हैं। वैशंपायन ऋषि को वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब नारद जी ने बताया तो महादेव जी बोले कि गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वे नारद जी आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। और वेद व्यास जी कहते हैं, हे महामुने, हे महर्षि वैशंपायन, गते तस्मिन् मुनि श्रेष्ठे गिरीन्द्र सहे मैनया पुनश्च निशितम मैंने पार्वती भवगेहिनी। उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर, यानी नारद जी के चले जाने पर, मैना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि मेरी पुत्री पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी ही होगी, क्योंकि नारद जी झूठ नहीं बोल सकते। हे मुने, इस बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय के शिखर पर आ गए। और जब हिमालय को पता चला तो अपनी पुत्री को साथ में लेकर के वे भगवान शिव का आराधन करने के लिए उनके पास में पहुँचे। उन्होंने बड़ी भांति से भगवान शिव की आराधना की, उनके चरणों में लेट करके बार बार उनकी स्तुति की और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। हिमालय ने कहा कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान शंकर ने हिमालय से कहा कि मैं यहाँ कठोर तपस्या करने के लिए आया हूँ और सबका संग होता है तो फिर तपस्या नहीं होती है, तपस्या तो एकांत में होती है। इसलिए मैं यहाँ आपके शिखर पर आया हूँ। तो आपको यहाँ सभी को आदेश देना है, कोई दानव, रसूर, देवता, किन्नर यहाँ पर फटकने न पाए, कोई भी देवता यहाँ पर न आए। बिल्कुल एकांत में मैं तपस्या करूँगा। इसलिए आप अपने सभी को, देवताओं आदि को ये आदेश दे दें कि भगवान शिव के पास जहाँ वो शिखर पर तपस्या कर रहे हैं किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बोल सच्चे दरबार की जय। वैशंपायन ऋषि से वेद व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव ने हिमालय को कह दिया और हिमालय ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके वो अपने महल में चले आए और हिमालय ने सभी देव दानव आदि को आदेश कर दिया कि भगवान शिव जहाँ तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि संसर्ग से तपस्या की हानि होती है, इसलिए कोई भी देव, गंधर्व, मागध आदि उनके पास न जाए और वहाँ कोई भी स्त्री पुरुष फटकने न पाए, पक्षी तक भी वहाँ जाने न पाए, ऐसा मेरा आदेश है। इस प्रकार से उन्होंने महादेव अपनी इच्छानुसार वहाँ तप करें ऐसा सब साधन बना दिया। हिमालय ने सबको आदेश दे दिया। इस प्रकार से उनकी आज्ञा पा करके वहाँ कोई भी जाने में समर्थ नहीं है, कोई वहाँ नहीं जा रहा है। एक दिन माता भगवती पार्वती बोली, हे पिताजी, मैं हिमालय पर्वत पर जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, मैं भी वहाँ तपस्या करने के लिए जाऊंगी और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी, उन्हीं को मैं प्राप्त करूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए।
हिमालय ने कहा, बेटी वहाँ पर तो किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, फिर वहाँ किस प्रकार से जाएंगी। लेकिन पार्वती ने कहा, हे पिताजी, मैं तो उनकी अर्धांगिनी बनूंगी, उनको पति के रूप में प्राप्त करूंगी, इसलिए मेरा जाना तो अनिवार्य है, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हिमालय ने उनकी बात को मान लिया और मैना को बताया। मैना ने जब सुना कि मेरी पुत्री तपस्या करने के लिए जा रही है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी कौन माता होगी जो अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए भेज देगी। पुत्री कहीं चली गई किसी काम से, उसको घंटा 2 घंटा लेट हो गया, देर हो गई, तो ही माता हड़बड़ाने लगती है, पता नहीं मेरी पुत्री कहाँ होगी, किस हालत में होगी, आज देर कैसे हो गई, वो तो 8 बजे आ जाती थी, आज 10 कैसे बज गए। तो माता को चिंता उसी की हो जाती है। और ये तो तपस्या करने के लिए चिरकाल तक जा रही है, पता नहीं तपस्या से भगवान कितने दिनों में प्रसन्न होंगे। जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तो तपस्या करती रहेगी। इसलिए माता फूट फूट करके रो रही है, जोर जोर से रोने लगी। हिमवान ने समझाया, हमारी पुत्री ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए इसको जरूर जाना चाहिए। तब मैना ने कहा कि जो पार्वती की 2 सखियां हैं उनको भी साथ जाने की अनुमति दे दो। मेरी पुत्री को कम से कम कंद मूल फल जल आदि ला करके दे देंगी तो मेरी पुत्री को पीड़ा नहीं होगी। तब माता की ऐसी बात को ध्यान में धर करके कि ये माता की इच्छा है और माता को इससे शांति भी हो जाएगी, तो 2 सखियों को भी पार्वती के साथ में भेज दिया। और पार्वती जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे थे उसी वन में जा करके उसी पर्वत के शिखर पर तपस्या करने लग गई। और तपस्या के द्वारा उनकी इच्छा क्या है, भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना है। और भगवान शिव तपस्या क्यों कर रहे हैं कि जो सती मेरी पूर्व पत्नी थी उसी ने पार्वती के रूप में अवतार लिया है, ऐसा नारद जी ने भगवान शिव को महादेव को बता दिया था। तो बोले उन्हीं को प्राप्त करने के लिए भगवान महादेव भी हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों तपस्या कर रहे हैं। इन दोनों की तपस्या संपूर्ण होगी और तब इनका आपस में विवाह होगा। इस प्रकार से अब आगे की कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी। और ये देवी महाभागवत श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है, संसार के कलेश दूर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य धर्म को सफल बनाना चाहता है, संसार के सब सुखों को प्राप्त करके अंत में भगवत प्राप्ति चाहता है, क्योंकि संसार के समस्त सुख भी महादेवी की कृपा से ही मिलेंगे। तो इस महाभागवत देवी भागवत को श्रवण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आप इसको प्रतिदिन अवश्य श्रवण करें। आगे की कथा कल होगी। बोल सच्चे दरबार की जय।